नाजरीन, किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम अमेरिका में मुकीम उर्दू की महजरी खातून, जिन्होंने इल्म व अदब के हवाले से बेशकीमत खदमात अंजाम दिए और दे रही हैं, उनकी एक किताब सुलेमान अरीब शख्सियत और फ़न, इस पर गुफ्तगू आज मैं करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मोहतरमा गौसिया सुल्ताना साहिबा, जो शिकागो में मुकीम हैं और अंजुमन इल्म व अदब और साउथ एशियन कल्चरल सोसाइटी ऑफ शिकागो की रूह रवां हैं। इस तंजीम के तहत उन्होंने बेशुमार ऑनलाइन उर्दू के प्रोग्राम कराए और ऑफलाइन प्रोग्राम शिकागो में भी हुए हैं, और ये मुस्तकिल सरगर्म हैं, मुतहर्रिक हैं। मैं इनके तहर्रुक और इनकी फ़आलियत के लिए तहसीन पेश करता हूँ, आफरीन पेश करता हूँ कि अपनी तहजीब और अपनी सकाफ़त से दूर एक ऐसे मुल्क में जो कसीर लसानी है, कसीर सकाफ़ती मुल्क है, वहाँ उर्दू तहजीब व सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं। ये मुसन्नफ़ा भी हैं और बिज़नेस वुमन भी हैं। 6 किताबों की मुसन्नफ़ा हैं, शायरी करती हैं, नस्र निगार भी हैं, इंशाइया निगार भी हैं, ड्रामे भी लिखे हैं और नातिया कलाम का मजमूआ भी सामने आया है शाये होकर के। उनकी एक किताब ये सुलेमान अरीब शख्सियत और फ़न, बुनियादी तौर पर ये उनके एमए का मकाला है जब वो हैदराबाद से एमए कर रही थी। ज़माने क़दीम की बात है। ये किताब का ये दूसरा एडिशन मेरे पेश नज़र है। 1999 में पहला एडिशन शाया हुआ और बहुत मकबूल हुआ, वरना आम तौर पर किताबों का दूसरा एडिशन बिल्कुल नहीं आता सामने। लेकिन सुलेमान अरीब के हवाले से ये एमए का मकाला और इतना बेहतर मकाला है कि इस पर तो एमफिल की डिग्री दी जा सकती है जिस अंदाज से उन्होंने लिखा है इस पूरे मकाले को। वो खुद गौसिया सुल्ताना साहिबा लिखती हैं, और ये इनका पेशरफ्त उसी वक्त का है जब ये एमए फाइनल में थी। ये लिखती हैं कि ये मकाला एक ऐसी शख्सियत और उसके अदबी कारनामों पर रोशनी डालता है जो अपनी शायरी से एक लंबे अरसे तक उर्दूदां तबके को मशहूर करता रहा। अभी 2 बरस पहले, ये 1999 में किताब सामने आई, अभी 2 बरस पहले सुलेमान अरीब जहान फ़ानी से कूच कर गए। यूं तो मेरे सामने दूसरे और भी उन्वानात थे, लेकिन मैंने सुलेमान अरीब को अपने मकाले के लिए पसंद किया, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी जहद मुसलसल का दूसरा नाम थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई, वो कहीं भी किसी मुकाम पर ठहरे नहीं, बल्कि हालात का आखिरी सांस तक डटकर मुकाबला किया। ये जुमला कि उनकी ज़िंदगी जहद मुसलसल का दूसरा नाम थी, मैं समझता हूँ कि यही तहर्रुक और फ़आलियत और जहद मुसलसल मोहतरमा गौसिया सुल्ताना साहिबा की शख्सियत का हिस्सा है कि आज भी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वो इल्म व अदब की सैराबी और इल्म व अदब की खिदमत में अपने आप को मुनहमिक रखा हुआ है। तो ये इस एतबार से भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन सिर्फ उनके तहरुक और सरगर्मी को नहीं, बल्कि उनकी तहरीरी सलाहियत को देख करके भी अंदाज़ा होता है कि गौसिया सुल्ताना साहिबा के अंदर एक मुसन्निफ़ है और एक ऐसा कलम है जिसमें जौलानी है, और एक ऐसा कलम है जिसमें एक ख़ास तरह का उसलूब है। और इसको पढ़ते हुए अंदाज़ा होता है कि उर्दू का वो खूबसूरत उसलूब जो दक्कन से हम जानते हैं, दक्कन के हवाले से, तो पूरे तौर पर हैदराबादी तहजीब व सकाफ़त को भी आप इस किताब में देख सकते हैं। ये बहुत ही अहम किताब है। मैं मोहतरमा गौसिया सुल्ताना साहिबा, जो शिकागो अमेरिका में होती हैं और उर्दू अदब के हवाले से मुस्तकिल सरगर्म हैं, उनको इस किताब के दूसरे एडिशन की इशाअत के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि वो अपनी कोशिशों को, तहरीरी सलाहियतों को इसी तौर पर बरवकार लाती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।